नमस्कार नमस्कार दोस्तों। दोस्तों। मैं मैं राकेश राकेश शर्मा, शर्मा, स्पोक्समैन बार स्पोक्समैन काउंसिल। भारत And एंड आज आज एक एक नई नई शुरुआत शुरुआत जी। हमारी जो हमारी जो महिला महिला शक्ति है शक्ति है उसको उसको न न केवल केवल मैंने, मैंने आपने, आपने बल्कि बल्कि ऑनरेबल ऑनरेबल सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने भी ने भी पहचाना पहचाना और उसको और उसको पहचानते हुए पहचानते हुए और और रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट देते हुए देते हुए जो जो बार बार इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस हैं, डिफरेंट 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 डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट बार्स बार्स एंड हाई एंड कोर्ट हाई ऑफ कोर्ट ऑफ दिल्ली, दिल्ली, उसमें उसमें लेडीज का लेडीज का रिजर्वेशन रिजर्वेशन फिक्स कर फिक्स दिया, कर दिया, जो जो बहुत ही एक एक सराहनीय सराहनीय कदम रहा कदम और रहा और बड़ा बड़ा मैं मैं कहूँ कि कहूँ कि हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल जजमेंट रहा, जजमेंट रहा, लैंडमार्क लैंडमार्क जजमेंट रहा। जजमेंट। जी सर, बिल्कुल सर। तो तो बीइंग ए बीइंग ए स्पोक्समैन स्पोक्समैन ऑफ बार ऑफ बार काउंसिल ऑफ काउंसिल ऑफ दिल्ली, दिल्ली, आई एम आई एम duty ड्यूटी bound बाउंड to टू give a गिव अ platform प्लेटफॉर्म to our टू आवर lovely लवली sisters, सिस्टर्स, daughters daughters who are who are coming coming for for welfare of welfare the of the advocates advocates by by contesting the contesting the elections elections and and by by giving their giving their best best for the for the welfare. welfare. So So today we are today we are starting, starting, and it is and the it is the first first day, day, first first time time we are we are meeting meeting all of all of you, you, lovely lovely ladies. ladies. You are थैंक like यू my, सर, आपने हमें एक some साथ are लेके of Some आए। are of my my daughters, some daughters, of some my of my sisters, some sisters, of some my of my seniors, seniors, like like Sangeeta. Sangeeta. So, So, तो let us let us start. थैंक यू start. सर। आज आज हमने हमने टॉपिक टॉपिक रखा है रखा है कि कि जी सर। what are what the are the problems problems faced by faced by lady lady advocates advocates and and what are their what are their solutions. solutions. तो तो फर्स्ट एग्जैक्ट। फेज फर्स्ट में फेज में हम आप हम आप सबसे सबसे पूछेंगे पूछेंगे कि कि लेडीज लेडीज एडवोकेट जो एडवोकेट हैं जो हैं उनकी उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं प्रॉब्लम्स हैं जो वो जो वो फेस फेस करती हैं करती हैं ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द प्रैक्टिस प्रैक्टिस इन इन डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स। कोर्ट्स। एम आई एम राइट? आई राइट? एम आई राइट एम आई क्लियर? सर। क्लियर? राइट सर। संगीता जी, संगीता जी, जी सर, मैं सुन रही हूँ मैं मैं। सब सबसे सबसे पहले पहले आपके पास आपके आ रहा पास हूँ। आ रहा हूँ। आप मेरे इनमें आप इनमें सबसे सबसे सीनियर हैं सीनियर हैं नहीं, मैं और सीनियर नहीं हूँ, सबसे जूनियर हूँ। और नहीं मैम, आप सीनियर ही हैं। इस बार इस बार इलेक्शन भी इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर रही कॉन्टेस्ट हैं। कर रही हैं। जी। आप ये आप ये बताएं कि बताएं कि लेडी लेडी एडवोकेट्स को एडवोकेट्स को क्या क्या प्रॉब्लम फेस प्रॉब्लम करनी फेस करनी पड़ती है। पड़ती देखिए, पहली बात तो ना, किसी भी प्रोफेशन में जब लेडी बाहर निकलती है तो उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि लेडीज को ये समझा जाता है कि लेडीज किसी लायक ही नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकती हैं। किसी भी बिल्कुल। प्रोफेशन में आप निकल लीजिए, कहीं भी चले जाइए, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो बाहर जॉब करने के लिए हो, चाहे आपका अपना कोई बिजनेस हो, तो उसको अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, बहुत कुछ कुछ करना करना पड़ता है। पड़ता। और सबसे बड़ी बात, जो फैमिली सपोर्ट है वो नहीं मिल पाता है कहीं ना कहीं। एग्जैक्टली। मतलब ये लगता है कि जा रही है, टाइम वेस्ट करने के लिए जा रही है, और कुछ होना जाना है नहीं। तो घर संभालो, अपना घर को देखो। और एक जो महिला होती है उसे घर भी संभालना होता है और बाहर भी संभालना होता है। हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्क कर रहे होते हैं, और जब वो घर आते हैं तो फीमेल आकर के घर के काम में लग जाती है और जेंट्स आकर के आराम से बैठ जाते हैं कि वो बहुत टायर्ड है। तो सबसे बड़ी नहीं, समस्या तो यही है। ये तो कॉमन। आपके घर की प्रॉब्लम है। ये घर प्रॉब्लम की मैं नहीं, घर मतलब की उसमें नहीं आ एक रहा हूँ। एक ये एक कॉमन मैं आम बता रही महिला हूँ की, जो। आम कामकाजी महिला की प्रॉब्लम हो सकती है ये। हाँ। लेकिन ये मैं बात करना चाह रहा हूँ जो कोर्ट्स में जो आती हैं ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ एज एन एडवोकेट, वो क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हमारी जो ये बच्चियां हैं जो इलेक्शन लड़ जी। के आना चाहती हैं, जीतना चाहती हैं कि हम अगर आए तो हम ये चीज कर देंगे, ये सॉल्यूशंस कर दें, मैं उन प्रॉब्लम्स की सर, बात करना चाह रहा इस चीज में हूँ। मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगी। जैसे जी एज अ फ्रेशर जब मैंने ज्वाइन करा था, तो मैं हूँ, चाहे मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट्स मतलब स्टार्ट करा, उन्होंने इंटर्नशिप स्टार्ट करी, मैंने हाई कोर्ट से स्टार्ट करी थी। तो मुझे फर्स्ट फेज तो मेरा ये आया कि मुझे हाई कोर्ट में सीखने को नहीं मिलेगा, बस मुझे फाइल उठाने को मिलेगा और ड्रेस अप वेल ड्रेस होकर के मुझे कोर्ट्स जाने को मिलेगा।
तो ये चीज होती है, बहुत लैक हो जाता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई होती है कि हम अब तो वकील बन गए हैं और अब तो हम कुछ कर दिखाएंगे। और जब कोर्ट जाते हैं तो हमें ये बहुत फेस करना पड़ता है कि हमें एक भी मतलब छोटा सा भी केस नहीं मिलता कि अगर सीनियर बोले कि ठीक है आप ये हैंडल कर लो, और जब एंड स्टेज हो या फिर जहां पे आपको हार्ड लगे तब आप हमसे ठीक है, आप बीच में भी गाइडेंस लेते रहना, बट ठीक है तब हम देखेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि सीनियर हम पे ट्रस्ट करे या फिर हमें इतनी अथॉरिटी दे कि हम उनका मतलब उनकी बात को रख सके और उनका केस भी हैंडल कर सके। मतलब एज अ जूनियर एक वो होता ना कि आप अंडर ही रहोगे। सेकंड चीज मैंने ये देखी कि जब एक एज अ लेडी एडवोकेट मैं मतलब हमने मेरे साथ और भी हैं, उन्होंने भी स्टार्ट करा था, तो फिर आइडिया सेकंड आइडिया ये होता है कि हाई कोर्ट में कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा ताकि हम खुद केस उठा करके वो चीजें हैंडल करना सीख सकें। तो वहां क्या होता है सर कि मतलब एक पॉइंट आ जाता है कि लेडी एडवोकेट से सीखने के बजाय आप मेल एडवोकेट से सीखें तो ज्यादा सीखने को मिलेगा, सबके सजेशन ये होता है। और मतलब जैसे कोई भी अगर गाइडेंस देता है तो ठीक है आप इनके पास लग जाओ या उनके पास लग जाओ, वहां आपको ज्यादा केस मिलेंगे। एक ये नेगेटिव आता है चलिए, कि ये तो मेल ट्रस्ट आपने मेल मेल में एडवोकेट्स में किया, इसके लिए थैंक यू। कि भाई नहीं सर, हमारे से एक ना ज्यादा सीखने को वो मिलेगा। फिनोमिना बना रखा है कि मेल एडवोकेट ज्यादा सक्षम है अकॉर्डिंग टू फीमेल फीमेल। एडवोकेट। तो और फीमेल के लिए एक ये जाना जाता है कि फीमेल्स के पास ना मैट्रिमोनियल केसेस ज्यादा होते हैं। तो ये भी एक टैबू है जो लोगों ने सेट कर रखा है, जो कि बहुत गलत है। फीमेल एडवोकेट्स भी हैं जो एमएससीटी और भी बहुत सारे केसेस है, जैसे मैं एमसीडी के केसेस देखती हूँ, तो हम भी ऐसे केसेस हैंडल कर सकते हैं और करते हैं, बट ट्रस्ट नहीं है वहां पे। थर्ड इशू ये आता है कि अब जब हम सीनियर के पास लग जाते हैं तो वहां ना एक सर बहुत ही गलत चीज है कि जो सीनियर कहीं कहीं मैंने देखा कि वो इस चीज का फायदा उठाते हैं। जैसे लड़की है तो सर एक गलत चीज आ जाती है वहां पे, जो मैं मुझे भी शर्म आती कहने में कि कुछ ऐसे एडवोकेट्स होते हैं, 1% कहूंगी, जो इस चीज का फायदा उठाते हैं। और इस चीज पे मुझे लगता है कि इस पे ना कुछ तो बनना चाहिए, कोई लॉ बनना चाहिए हम एडवोकेट्स के लिए ही, कि किसी भी फ्रेशर नहीं, इंटर्न का रुखसार, ये मिसयूज दिस ना इज हो। वेरी सीरियस इशू यू रेज। बट एग्जैक्टली मैं इसके सर। मैं इसका वाइस वर्सा भी कह रहा हूँ, दोनों ही तरफ है। नहीं, मैंने बोला आपसे कि वन साथ में मैं परसेंट ऐसे होते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि 100% ऐसे होते हैं। हाँ, 100% मैं में थोड़ा सा इस बट पॉइंट 99%। ऐड करना दूसरे चाहूंगी। फील्ड में भी ऐसा हो सकता है, दूसरी दूसरी जेंडर रुखसार, में भी ऐसा हो सकता यस है। ऑफ कोर्स हो साथ में सकता है, हर जगह है चलिए, सर। वो बट मैं आ रहा राइट हूँ, नाउ वी मैं आर आ रहा हूँ टॉकिंग रुखसार, अबाउट एडवोकेट्स। मैं मैं आ रहा हूँ रुखसार। तुम्हारी पूजा कुछ कहना चाह रही है, जी पूजा धून, ये सर, जो एलिगेशन कहूँ या जो इनका एक्सपीरियंस कहूँ रुखसार का, ये जी कहाँ तक सही है? यस पूजा। सर ये फेस करना पड़ता है और इससे भी ज्यादा कई बार हमें और भी फेस करना पड़ता है। कोर्ट रूम में जाएंगे तो कहेंगे अपने सीनियर को क्यों नहीं लेकर आए हो। हाँ। जब हम खुद करना चाहते हैं तो हमारे सीनियर हम्म। क्यों आएंगे। ठीक है, वही। जी, हम कहीं जाते हैं। अब आप ये देख लीजिए, इलेक्शन में अब हमारी एक सीट रिजर्व हो गई है, तो बार वाले क्या बोलते हैं, नहीं लेडीज का तो बार में कोई काम ही नहीं है, एक सीट बहुत थी, वही। वो भी हटा देनी चाहिए। क्यों सर, क्या चलिए, लेडीज को कोई पावर नहीं। वो तो बहस खत्म हो गई, वो तो फैसला हो गया, अब 3 सीटें हो गई हैं हो मिनिमम। गया है सर, बहुत जी, फेस करना पड़ता हाँ है सर। एग्जैक्टली। हम पूरी बट बातें फिर तो एक बोल नहीं पता है, सकते हैं। ऐड करना हाँ चाहूंगी फिर सर एक में। मुद्दा ना एक और छेड़ दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जहां पे हमें इज्जत देते सम्मान देते हुए ना एक मुद्दा हमारे बीच में ही छेड़ दिया है कि लेडी मेंबर में भी एक पॉइंट रख दिया कि अभी तो सजेशन मांगा है बट 20 का, कि लेडी मेंबर में भी 10 इयर्स का कुछ प्रावधान ला दिया है। बट सर आप ये बताओ, आप वुमेन्स को इक्वालिटी दे रहे थे, आप सीनियर जूनियर को तो इक्वालिटी नहीं दे रहे थे। अब जो 0 to 5 एग्जैक्टली। में कंटेस्ट कर रहे हैं, जो 5 to 10 में कंटेस्ट कर रहे हैं, वहां तो ये चीजें नहीं आई 10 इयर्स का। तो फिर वहां पे तो हमारे सारे राइट्स इन्फ्रिंज हो गए ना, हमारे हमारे साथ गलत हुआ कि हम जूनियर्स हैं तो ये हमारे साथ एक ये। एग्जैक्टली दिस इज एग्जैक्टली द सर। पॉइंट टू बी यस रेज, यस, कि अगर यस लेडी के लिए सर। 10 ईयर है तो नीचे साइड की मेल के लिए भी क्राइटेरिया होना चाहिए। वही।
मेल या के दोनों लिए के भी लिए नहीं नहीं होना होना चाहिए, और चाहिए? अगर सर। मेल के ओके, लिए है तो लेडीज के लिए भी नहीं होना सर चाहिए, चलिए क्योंकि वहां पे बेसिकली तो मेल बन जाते हैं, वहां पे भी लेडीज नहीं आज बनती। अब यहाँ एक जगह बनते थे तो यहाँ भी इन्होंने घेर लिया, तो हम जाएं कहाँ सर? हम लेडी जूनियर एडवोकेट्स कहाँ जाए? कोई बात नहीं, ये तुम्हारा मंच है, इस मंच पे रोज बोलो, चिल्लाओ, मैं बोलता हूँ सारे मन की बातें कहो। सर योर मैं माइंड भी ओपनर थोड़ी सी ऐड करना आपको पूरा चाहूंगी। प्लेटफॉर्म दे रहा है, विदाउट एनी सेंसर। आप जो कहेंगे मैं एज इट इज इसको ब्रॉडकास्ट करूंगा, ठीक है? थैंक यू सर ये सो एक एक मच चीज प्रॉब्लम और है, सर। भी ऐड करना ये एक चाहूंगी। प्रॉब्लम है, ये एक जी, प्रॉब्लम है वाकई। बहुत सही रेज किया आपने कि अगर वो 10 ईयर का कंडीशन लेडीज में लगाई है, लेडीज सीट्स पे, तो जेंट्स एग्जैक्टली, पे भी होनी चाहिए, दोनों पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। यस सर, स्मारिका, एग्जैक्ट। स्मारिका, और यस क्या सर। क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आप बीइंग लेडी फेस करती हैं? सर बेसिकली व्हाट रुखसार वाज सेइंग, मैं उससे बहुत ज्यादा इत्तेफाक रखती हूँ। क्योंकि सर जी, बेसिकली हुआ ये है कि इधर मैं मतलब सब बार के लोग यहाँ बैठे हैं, सबकी एग्जीक्यूटिव में एक लेडी मेंबर ऐसी है जिसमें 0 to 10, 11, 12, 13, शैलजा 20 अपना जितने भी ईयर्स वीडियो हो ऑन कर जाते लो, हैं, शैलजा। जी जी जी, करिए। जितने भी ईयर्स हो, जितने भी ईयर्स हो, आप उस पे कंटेस्ट कर सकते थे। और बेसिकली इसको ये माना जाता था ये जूनियर एडवोकेट्स के लिए एक ओपनर है टू द पॉलिटिक्स ऑफ द बार। करेक्ट वो करेक्ट वहां करेक्ट। से सर अपने आप लाइट को गई है स्टार्ट इसलिए नहीं करते थे, खोला है बिल्कुल। वो अपना स्टार्ट वहां से करते थे। एंड देन दे यूज टू दे अपना आगे के पार्टिसिपेशन को वहां से चलाते थे वो। अब सर क्या एग्जैक्ट, हुआ है विद दिस कैप ऑफ 10 ईयर्स, ये हो गया कि लेडी मेंबर इधर जो 10 ईयर से कम के हैं, या तो वो मेच्योर ही नहीं है बेसिकली, हाँ। दैट्स दे व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। और सर यस सर, हमारे यहाँ तो एनडीबीए में तो सर, इफ यू आर एनरोल्ड विद बार काउंसिल और एनडीबीए में आपकी मेंबरशिप को 1 साल हो गया है, तो आप मेंबर एग्जीक्यूटिव की 2 सीटें हैं, दोनों पे कंटेस्ट कर सकते हैं। तो मेंबर वो तभी एग्जीक्यूटिव तो कोई भी तभी कंटेस्ट कर सकता है, लेकिन लेडी मेंबर राइट, को 10 साल दिखाने पड़ेंगे। तो वो हाँ, सर एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी आई है राइट नाउ। उस पे हम जी, मंथन भी कर रहे हैं, वी हैव रीच्ड अ लॉट ऑफ पीपल, रिप्रेजेंटेशन भी भेज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। और मेरे को ऐसा लगता है कि विद इन 10-15 डेज जब कोर्ट खुलता है तो ये रिजॉल्व भी हो जाएगा। दे विल हाँ, हियर अस कि एग्जैक्टली, हमारा ये प्रॉब्लम आया है, ये एक इम्पेडिमेंट उन्होंने खुद ही लगा दिया जो कि हाँ, कभी था ही नहीं। वही, बाय गिविंग रेजर्वेशन उन्होंने हमें खुद ही ये बोल दिया कि दैट वी थिंक हाँ, जो 10 साल की प्रैक्टिस कर चुके हैं वो मेच्योर हैं, एंड द अदर यस। लेडीज हु आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड चलिए, जॉइनिंग द चलिए, प्रैक्टिस। ये एक पॉलिसी का वो मुद्दा बना है, ये जो जजमेंट आया जी सर इसके सर, ऊपर बट अपना बट हमारा इंक्लूडिंग हमारा लेडी एक्चुअली मेंबर इज नॉट। आज हमारा आज का जो मेन मकसद था बातचीत करने का, कि आप लोग जी जी इलेक्शन सर, में आए हैं, कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम्स आपने देखी होंगी वहां कोर्ट्स में जो लेडीज फेस करती हैं, मैं उनके बारे करेक्ट में सर, बात करना करेक्ट चाह रहा था। तो एक एक दो सर। आई प्रॉब्लम जो विल, आपकी है जरा बताए ना, कि क्या लेडीज आपने के लिए महसूस की है। मोस्टली लेडीज के लिए सिटिंग की बड़ी प्रॉब्लम आती है, उनके पास चैम्बर्स शैलजा, अपना होती, वीडियो ऑन कर लो भाई। हाँ जी, जी। क्योंकि चैम्बर्स जो है सर वो सर मोस्टली लाइट अलॉट हो नहीं है, जाते हैं लाइट। जेंट्स जी, लोगों को समझ गए। मोस्टली चैम्बर अलॉट हो जाते हैं, लेडीज को तो होते ही नहीं है। आप ये देखिए कितने बिल्कुल करेक्ट। सर। होंगे, बहुत ही मतलब 1% भी मुझे लगता है कि नहीं होते होंगे, चैम्बर्स सर अलॉट नहीं होते ट्रस्ट ही हैं नहीं करते, सबकी। ट्रस्ट ही नहीं 100 में से करते कि मोस्टली मोस्टली लेडीज 10। जो अपनी सिटिंग की आती है लेडीज को भी वो चैम्बर अलॉट अपने पॉइंट क्लाइंट ला को कहाँ करके बिठाएं। हड़प लेगी, ये हमारे सब पास ना तो चलिए, एलिगेशन चैम्बर लगाते चलिए, हैं हम पे। चैम्बर अलॉटमेंट में डिस्क्रिमिनेशन है, ओके। दूसरी कोई प्रॉब्लम? बहुत है सर सर, और जस्ट बहुत अ क्लाइंट है। सेकंड अगर सर, क्लाइंट आई हैव को अ पॉइंट। डिस्कस करें, ओए, मतलब यस, मेन ये यस, होता है कि क्लाइंट आए तो हम उन्हें कहाँ बिठाएं, कहाँ उनसे बातचीत वही, करें, क्योंकि लेडीज की बहुत सारी प्राइवेट बातें होती हैं जो कि वो जेंट्स के साथ डिस्कस नहीं जी, करना चाहती हैं, वो नहीं लेडीज करते, के नहीं साथ ही करते। कंफर्टेबल रहती हैं। तो वो सबसे बड़ी समस्या वही आती है कि लेडीज कहाँ पर बैठ करके, कि जो लेडी बार रूम होता है वहां पे वो क्या है, वो कॉमन सिटिंग एरिया होता है, वहां आप लंच कर सकते हो, एग्जैक्टली, बात कर सकते हो, बट आप उसमें क्लाइंट या जूनियर्स या इंटर्न्स हाँ, दैट अलाउड नहीं। डीलिंग बिकम्स डिफिकल्ट देयर। So that's और द a सेकंड very थिंग big कि problem. हम सब प्रोफेशन में, तो सर आई आपके हैव अ पास अगर प्रॉब्लम। क्लाइंट है, अगर आपकी एडवोकेट फ्रेंड भी बैठी हुई है, तो वो क्लाइंट फिर क्लाइंट नहीं रहता ना, वो फिर शेयरिंग हो जाती है कि अगर मुझे मतलब इतना मेरे उससे बाउंड नहीं बन पा रही है, तो फिर क्लाइंट वहां भी चला जाता है। तो हमारे साथ ये भी इशू है। बेसिकली हम सारे एडवोकेट्स हम वर्क करने आते हैं, तो वहां पे ना आप वर्क नहीं कर सकते, आपको एक प्रॉपर चेम्बर चाहिए जहां आप 1 on 1 बात कर सके। तो
चेम्बर्स के लिए तो बहुत ज्यादा इशू है, और एक तो ट्रस्ट नहीं करते, देते नहीं है, और अगर किसी तरह आपने ले भी लिया है ना, तो उसके बाद ये होता है कि दूसरे जा करके बोलेंगे अरे आपने उसको क्यों दिया, आपको उसको देना नहीं चाहिए था। तो ये भड़काऊ बातें भी बहुत सारे करते हैं, तो ये इशू भी है ओके हमारे कोर्ट्स में। ओके। शर्मा, ये क्या नाम है अपना लड़की? हाँ, आप हाँ जी बोलिए सर, बोलिए। सोनिया। जी, सौम्या सर सौम्या, ये yes। मेन इशू है, हमें भी सर, मैं भी सर यही प्रॉब्लम फेस करती हूँ हम्म। सर, जो मैम ने नहीं, कहा मैं भी सर इनसे अब आई हैव अ इसके अलावा प्रॉब्लम। भी लेडीज की कोई प्रॉब्लम जो लेडी एडवोकेट फेस सर करती मे हो, सर ऐसी एक प्रॉब्लम? एक एक्चुअली मे सर आई सर एक मे आई प्रॉब्लम सर मेन यहाँ पर एक सर, सेकंड, ये जो हाँ राउज बोलिए। एवेन्यू कोर्ट में सर, सर मैं सर बोलूं? राउज एवेन्यू कोर्ट में जो, हाँ, वन बाय हेलो, वन आ रहा हूँ। हाँ हाँ, जी बोलिए हाँ जी बोलिए। सर एक जो राउज एवेन्यू कोर्ट की सर मेन प्रॉब्लम ये है सर, वहां पर एक जो हम लेडी बार रूम दे रखा सर, वहां पर तो सिटिंग भी नहीं है इवन। हम लोग जाते हैं तो वहां पर हम्म सर बस एक ही सोफा लगा हुआ है, और हम्म। इतना मतलब इतना वहां का सिस्टम इतना बेकार है सर, स्टेशनरी बेसिक नहीं है वहां एमिनिटीज पर तो एक्चुअली इतनी सर चलिए, नहीं है वहां पर, बेसिक सिटिंग एमिनिटीज नहीं है कुछ भी प्रॉब्लम। नहीं राउज है सर एवेन्यू वहां में। पर। और सर जिसके लिए वहां का हमने तो ये है कंप्लेंट भी कि, की थी सर, मैंने जी कंप्लेंट सर, भी की थी उनके केयर कंप्लेंट भी टेकिंग डाली है वहां डिपार्टमेंट पे। में। तो उन्होंने बोला कि यस दिस सर। इज अ पार्ट ऑफ, जो ये इनके इलेक्शंस का पार्ट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट एक्चुअली, कि जब तक वहां यस पर कुछ सर। मैनेज इसलिए नहीं हो सकता जब तक वहां पर कोई कमेटी नहीं आएगी। एंड दैट्स फॉर श्योर, ये सही भी है एक पॉइंट। बट ठीक है सर, बेसिक अगर वो कहीं पर भी कोई बार बनी है, तो जैसे कॉमन रूम एक मेल्स के लिए फिक्स किया जाता है, फीमेल्स के लिए फिक्स किया गया, बट वहां पर रिलीजियसली एक लेडी होनी चाहिए। पानी तो बेसिक एम्यूनिटी है सर, पानी वहां पर एटलीस्ट कोई आकर बैठ रहा है तो पानी मिल सकता है, एक ओवन वहां पर अरेंज हो सकता है, ये तो चलो ठीक है सर, एक इंटरनल पार्ट है उस राउज एवेन्यू का और सर उसके बाहर रूम हाँ, का। यस सर। बट अगर कोर्ट की बात करें, तो सर कोर्ट में एक जो इशू आता है, कई बार फीमेल्स इतना हेक्टिक काम, एक हेक्टिक रूटीन होने के बाद भी वी आर ऑन टाइम इन दी कोर्ट, और उसके बाद ऑपोजिट काउंसिल आते ही नहीं है सर। उनको लगता है जब हम बीइंग अ फीमेल हम लोग आ सकते हैं, तो दे कैन सेंड अ मैसेज टू अस कि हम नहीं आ पा रहे या हमारी आज की अवेलेबिलिटी नहीं है, जिससे हम भी अपना मैनेज कर सके। कि अगर हमें कहीं पर क्योंकि एक मेरे मैटर में हुआ था कि मैं एक मैटर में पहुंची हूँ, मेरा बच्चा भी बीमार है, मेरे बच्चे का भी बोर्ड एग्जामिनेशन है, उसके बाद भी मैं एग्जैक्ट 10 पे मैं कोर्ट में हूँ। मैडम, एंड मैं इसमें एक बात पता कहना नहीं। चाहूंगी, आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। एडवोकेट्स मैन के दिमाग में ये रहता है कि लेडी है यार, वो तो केस कर नहीं पाएगी, तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। सबसे बड़े फेस हमें यहाँ ये एग्जैक्टली इसको हमें ये ये काम देखने था को प्रॉब्लम मैडम, होती मेरे है। को ये काम था, तो मैंने जज यस साहब के सामने ही मेंशन किया, being a female when I am here at 10 o'clock, why you are not here at 10 o'clock? आपका बच्चा है, मेरा भी बच्चा है, and I have more responsibility towards my work. If एग्जैक्टली, you are not coming, तो आप मुझे भी एक कोऑर्डिनेट कर सकते हो कि मैडम आज मैं नहीं आ मैसेज कर पाऊंगा। सकते हैं। ये इंटरनल पार्ट है, बट स्टिल इस पर एक वर्कआउट जरूर करना चाहिए, क्योंकि फीमेल कम्युनिटी के पास बहुत सारे काम होते हैं सर। वो काम सबके लिए होते हैं, बट एक मेल मॉर्निंग में उठता है, वो रेडी होता है और वो कोर्ट में चला जाता है, जबकि फीमेल को उससे वो चीज हमें तो फेस बच्चे भी करने सर को वो मिलती तो है। ठीक है, इवन उस हमारे टाइम भी क्लाइंट्स हमें तक को खुद को भड़काया रेडी होने जाता के है। अलावा सबको भी रेडी चलिए करना होता है। चलिए, ठीक है। शैलजा कुछ कहना सर चाह रही है? अगर शैलजा, मेल एक पॉइंट में हाँ ऐड हाँ करना जी। चाहूंगी, अगर आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ मेल दोबारा, एडवोकेट। अभी आ रहा हूँ, यस रुखसार सर। आ रहा हूँ। जी शैलजा कुछ कहना चाहती है? अपना वीडियो ऑन जी नहीं कर जी रहे हैं जी आप? जी जी, ऐसा है सर, अपना वीडियो ऑन करिए ना, प्रॉब्लम्स नजर नहीं लेडी, लगेगी आपको। नहीं नहीं, नजर नहीं हो, एकदम अंधेरा सा है, वो अच्छा सा नहीं आ रहा है, सर, वो इसलिए लाइट मैंने गई हुई ऑफ है कर उनके दिया यहाँ। है। हाँ, लाइट नहीं नहीं, है सब कुछ है, वो सर। बहुत सर खूबसूरत है, इसलिए वो चाहते मेरी को नजर ना लग जाए किसी ने, नहीं 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 इसलिए छुप नहीं के नहीं, बैठे ऐसा हुए। नहीं है। नो मैम। इतनी खूबसूरत खूबसूरत बैठी हुई है, मैं देख रही हूँ। सभी को मेरा हाय। और मैं ये शैलजा हेलो कहना मैडम, मैम। सॉरी चाहूंगी, टू इंटरप्ट यू, शैलजा मैम हेलो सॉरी टू मैम। इंटरप्ट यू, एक थैंक यू थैंक यू। सजेशन देनी है कि घर में अगर कोई और है तो उनको बोलो वो अपने कैमरे की, फोन कैमरा की लाइट ऑन करे, तो आप एटलीस्ट हम इतना देख पाएंगे मैं कि बाय अकेली फेस हूँ, आपको मैं अकेली हूँ, अच्छा उपयोग। अकेली हूँ। देन शैल शैल कांट हेल्प। मैं शैलजा के बात, बारे में जो बता दूं, बात है, मैं शैलजा जी शर्मा के बारे में बता दूं, ये सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं और यस अरे यस नाइस मीटिंग विद यू बहुत ही अच्छी एक्टिविस्ट हैं, बहुत वहां पर जो महज हर दी प्रोग्राम में इनकी साझेदारी रहती है। जी शैलजा, महज बताएं। जी जी। दैट्स नाइस मैम। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि एक लेडीज का एज ए एडवोकेट काम करना, मुझे ये शुरू से मुझे ये महसूस हुआ है कि मेल, क्योंकि मेल
डोमिनेट होते हैं और मेल जो होते हैं वो कोर्ट में बहुत ज्यादा होते हैं। तो जब एक कोई लेडी आती है तो वो आश्चर्य करते हैं और उसको ये कहते हैं, जो कहा गया था मुझे भी, कि अरे आप तो दूसरा फील्ड चुनती, ये एडवोकेट कैसी का फील्ड है, इसमें आप नहीं कर पाएंगी, इसमें एग्जैक्टली बहुत सफर करना एग्जैक्टली पड़ता है, मैम, बहुत एग्जैक्टली करना पड़ता है। एग्जैक्टली मैम। ऐसा सबसे पहले सुनने को मिलता है किसी भी कोई ये सब भी तो और फीमेल मिलता है सुनने को मैम। एडवोकेट आती है। दूसरी चीज, जब मैं आई तो सबने ये बोला कि तुम ये छोटे मोटे जो काम होते हैं कोर्ट के, दाखिल खारिज करा लो, यस मैम। जैसे ये हाँ ये है, ये करा लो, छोटे छोटे काम। और हाँ ये बात जरूर है कि अगर कोई लेडी, जबकि एक लेडी जो है घर से लेके बाहर तक इतना अच्छा काम करती है और ईमानदारी, कोई भी लेडी ईमानदारी से काम करती है कि उसके मुकाबले मेल कम कर पाते हैं। सारा कुछ बोझ नहीं बिल्कुल उठा मैम। सकते, लेकिन फीमेल करती है। दूसरी चीज, जब आई थी मैं, उसमें अपना थोड़ा अनुभव शेयर कर रही हूँ, सॉरी लेडी, और अब पूरा आगे तक आऊंगी कि प्रॉब्लम कहाँ आती है। मुझे कहा गया कि जैसे और भी शौक है कि आप वो कर लो, टीचिंग कर लो। मैंने कहा मैं सिविल की एडवोकेट बनना चाहती हूँ। तो मुझे सबसे पहले मेरे ही सीनियर ने कहा सिविल नहीं कर पाओगी, वो बहुत टफ है। मैंने कहा यस मैं टफ है इसीलिए वो करूंगी। और वो कर मैं पाऊंगी ही सर। नहीं, मैंने बहुत सी एडवोकेट देखी है। मैं सिविल की प्रैक्टिशनर हूँ, मैं सिविल केस, कितना भी टफ केस, मैं इसलिए उदाहरण दे रही हूँ कि पहले स्वयं से देना चाहिए। मैं करती हूँ, किए हैं, और अभी तक नहीं हारी, कोई केस नहीं हारी। और मैं ही नहीं, फिर मुझे देख के बहुत बहुत सारी लड़कियां थी इतनी अच्छी अच्छी, वो भी ये सिविल की प्रैक्टिस की, मतलब प्रॉपर्टी के केसेस, और बहुत अच्छे से कर रही हैं। दूसरी चीज, जब मैं जी इंडिपेंडेंट हुई, अब आप इंडिपेंडेंट हो जाइए तो आप कहाँ बैठेंगे। मतलब जेंट्स जो एडवोकेट्स हैं वो ये सोचते हैं कि लेडीज कुछ नहीं करती, इनको चैम्बर की जरूरत ही नहीं है। और आप सोचिए, मैंने फिर खुद कहीं रो कर, और देखिए लेडीज को लेडीज ही काटती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये एडवोकेट, सच्चाई एक है लेडी मैम, बिल्कुल एडवोकेट सच। के पास मैं गई, एक लेडी एडवोकेट है, वो सीनियर थी, वो बैठती नहीं थी। मैंने उनसे कहा मैडम मुझे चैम्बर दे दीजिए, आप बैठती नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं चैम्बर अभी नहीं दूंगी। मैंने उनको रोकर कहा, मेरे आंसू आ गए थे, मैंने कहा मैडम आप चैम्बर तो जरूर दोगी, लेकिन क्योंकि मैं फीमेल हूं इसलिए नहीं, तो अभी मेल आ इसलिए जाएगा तो आप दोगी। ये कहकर मैं रोकर घर चली आई। 2-3 दिन बाद फोन आया मेरे घर पे, मेरे भाई ने उठाया कि मैं चैम्बर देना चाहती हूँ। और इस बात पे चैम्बर दिया था क्योंकि मैंने कटाक्ष कर दिया था उन पर कि आप मेल को दोगी। फिर फीमेल करके मुझे पहला चैम्बर मिला। उसके बाद देखिए, जो क्लाइंट आते हैं, सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है, आप बैठ गए, आपके जो 1-2 आ गए क्लाइंट, उसके बाद जो भी क्लाइंट आएगा वो क्या उसके मन में मेंटेलिटी होती है कि जो जेंट्स एडवोकेट है वो बढ़िया करते हैं, लेडी बैठी है तो वो नहीं कर पाएगी। पता नहीं क्यों उसे सक्षम ही नहीं समझते, उसको सोचते हैं लेडी है ये प्रॉब्लम आई। बड़ी मुश्किल से अपनी इमेज बनाओ, केस करो, दिखाओ। उसके बाद जेंट्स जो एडवोकेट है वो उसको कहीं ना कहीं उसी के, अगर आपने किसी को साथ पे बैठा लिया आपने उस चैम्बर में, 2-2 को मिले हैं चैम्बर, तो वो उसे कुछ नहीं आता। रिटायरमेंट के बाद चैम्बर आया है और वो एडवोकेट बनाया है, और वो उसकी सफेद बालों को देख के उसकी तरफ जाएगा और वो बात करना बीच में शुरू कर देगा, फिर लेडीज का बेचारे का नीचे हो गया। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है क्योंकि जेंट्स एडवोकेट ही सर, शैलजा वो कहते हैं शैलजा लेडी तो मेरा और मेरा ही है। मेरा चैनल बंद करवाओगे तुम? मैं सर नहीं सर, सारी सर नहीं एक सर, एक जेंट्स के हम तो ऊपर फील करते हैं जेंट्स ये के मैं चीजें। आती हूँ और मैं आती सर हूँ। एक सर चीज अब और ऐड इलेक्शन पे करना आइए, चाहूंगी मैं इसमें सर। सर इलेक्शन पे जी आइए, जी सर आप जी इलेक्शन पे आइए। जब जी इलेक्शन होते हैं तो लेडीज के लिए कुछ चीज खास सीट्स हैं कि आप तो बस इतने में ही आइए, उन्हीं सीट्स पे आइए जो नीचे की सीट्स हाँ होती हैं। आप एग्जैक्टली। सेक्रेटरी नहीं बन सकते, आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। क्यों? उनसे पूछा क्यों, कि सेक्रेटरी को तो रात रात को जाना पड़ता है, कभी थाने जाना पड़ता है, कभी कहीं जाना पड़ता है, वो कैसे कर पाएगी। जबकि जब हम घर से निकलते हैं तो हम घर से जब हिम्मत करके आए हैं और हम बिल्कुल निडर हैं, एडवोकेसी में हम काम कर एग्जैक्टली। रहे हैं, हर तरह के केस कर रहे हैं, तो क्यों नहीं जा सकते हम रात को भी जा सकते हैं। अरे आप भाई लोग हो, आप हमारे कलीग्स हो, हम जब जाएंगे तो हमारे साथ कार्य करने की कोई और भी तो जेंट्स होंगे, तो हम क्यों नहीं कर मैडम सकते।
तो वो मैडम, सीट्स उन्होंने डिसाइड कर रखी है कि आप सेक्रेटरी नहीं बन सकते, आप प्रेसिडेंट मैडम, नहीं जब- बन शैलजा सकते। शैलजा शैलजा, 2 मैं या रोकूंगा 3 बजे मैं 2 रोकूंगा या 3 बजे से मैं ज्यादा अगर एडवोकेट्स रुकती हैं वुमेन, तो ये कहते हैं कि यार फीमेल का तो कोई काम ही नहीं है, तुम काम रुके ही क्यों हो नहीं है, कोर्ट आप में? जाइए। अरे शैलजा सीधे मैडम कहते ने हैं जो बात शैलजा कही, मैं जी जी शैलजा, मैं जी रोकूंगा जब मैं मैं आरडब्ल्यू मैम में आपकी आवाज जब मैं मैं आरडब्ल्यू की रोकूंगा प्रेसिडेंट बनी थी, आरडब्ल्यू में जी। आई थी, तो मुझे ये कहा गया था कि मैडम आरडब्ल्यू में आप आ रहे हो, आपको पता है थाने जाना पड़ेगा, रात को भी जाना पड़ सकता है। तो मैंने कहा क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकती? और मैं 1 बजे भी, रात के 2 बजे भी जाती हूँ, लोगों की हेल्प करती हूँ और अपने आप को सिद्ध करती हूँ कि भैया मैं किसी से कम नहीं एक हूँ। चीज सर, चलिए, एक चीज और बात सुनिए, बोलूंगी नहीं और नहीं, दूसरी बात बात, थोड़ा सा जब कोई सर, लेडी सा एक बात सलीम रहेगी, भाई, एक बात और है सर, एक बात रहेगी मेरी, जी 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 एक और बहुत, मैं उसकी भुक्तभोगी हूँ इसलिए बता रही हूँ। मेरे सर जी के पास मैं और एक मेरी फ्रेंड अनीता, नाम बताऊंगी, 2 थे हम जूनियर। अब देखिए होता क्या है कि मैं तो सिंपल हूँ, मैं मेहनती हूँ, मैं काम करने वाली हूँ, मैं एडवोकेट बनने आई हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं केस कर रही हूँ, और मेरे को पढ़ने नहीं दिया जा रहा, किताब छीन लेते हैं कि वो सोचते हैं कि ये कर लेगी, क्योंकि मैं सर के पास जा रही हूँ। मैंने कहा सर इसमें ये होना था। अब उन्होंने कहा ये कैसे सीख गई, ये होना था। रमन जी हमारे क्या नाम, मुंशी जी, उनसे कहा, अरे उनसे बोल दिया तो वो किताब छीन के ले गए। फिर मैंने फाइल उठा ली तो फाइल छीन के ले गए। अब क्या है कि दूसरी फीमेल बैठी है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये मैं भुक्तभोगी हूँ इसलिए फीमेल ही फीमेल को खींचती है। कैसे खींचती है? अब उन्होंने क्या करा, उनके तो वो खास बन गए सर, सीनियर सर, वो तो खास बन गए, और उन्हें कैसे खास बनाए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं रह गई। मैं रोज डांट खा रही हूँ, खूब डांट खा रही हूँ, काम कर रही हूँ तब भी डांट खा रही हूँ, उसको कुछ नहीं, उसको पैसे भी मिल रहे हैं, वो भी बन गई। इस तरह की भी लेडीज होती हैं जो फीमेल चलिए, एडवोकेट ही फीमेल एडवोकेट को, ये सारी इतनी प्रॉब्लम आती है ठीक है, सर ना, ये प्रॉब्लम बहुत है दुख है। शैलजा। मैम, मैं थोड़ा सा यहाँ रोक रहा एग्जैक्टली हूँ। मैम। जो आपने कहा कि हम सेक्रेटरी क्यों नहीं बन सकते, प्रेसिडेंट क्यों नहीं बन सकते, कोई रोक नहीं है, केवल और केवल दोनों में बड़ा फर्क है। जो रिजर्व जी की है वो ट्रेजरर की है, बाकी सारी सीटें ओपन है। और इससे मैं पहले भी अगर आपको है ध्यान हो, पटियाला हाउस में 4 बार प्रेसिडेंट रही है, सेक्रेटरी रही है संतोष मिश्रा। संतोष मैडम, ठीक है, संतोष जी हाँ जी जी, जी यस तो मैम, ऐसा नहीं है। यस। अभी भी हमारे यहाँ डीबीए में भी 2 हैं, सुप्रीम कोर्ट एडिशनल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी भी लेडी है, और लेडी मेंबर तो रिजर्व है ही। खैर, तो ऐसा सुप्रीम नहीं कोर्ट है, में नहीं 3 वही लेडीज भी रही। मेन चीज ये आ सर, रही है वोट कि नहीं अभी दे अभी सर, अभी वोट जो नहीं प्रॉब्लम, देते जेंट्स, बड़ी मुश्किल से कोई बिरला ही आ जाती है, अदरवाइज यही मेंटेलिटी है। तो ये प्रॉब्लम आपने पूछी थी, वो प्रॉब्लम बताई, ये आती है फेस सर। चलिए, करना ठीक है पड़ता है, ठीक है ये फेस करना ठीक है पड़ता है। ठीक है ठीक है। स्मारिका, तुम हाँ जी भी सर। इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हो, इसके अलावा जो छोटी मोटी जो और प्रॉब्लम्स आप देखते हो कोर्ट में, वो क्या है? सर, पटियाला हाउस में तो सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि एक लेडी अगर 7 बजे के बाद रुक नहीं सकती, बिकॉज वॉशरूम बंद हो जाते हैं, बार रूम बंद हो जाता है। अगर आपके पास चेम्बर है तो आप वहां पे रुक सकते हैं, अदरवाइज आप वहां रुक भी नहीं सकते। लेडी बारूम तो 6 सर बजे बंद प्रॉब्लम ओके ये हो जाता है कि कोर्ट के अंदर ओके भी वी आर नॉट सेफ। तो वो जब आपका बार रूम ओपन नहीं है, आपके वॉशरूम ओपन नहीं है, तो वे अगर आप 7 बजे के बाद रुकना भी चाह रहे हैं तो आप वॉशरूम के लिए, अगर बार में बैठना चाह रहे हैं, रूम में बैठना चाह रहे हैं, तो वहां पे, और फिर हेल्प्स भी एक्चुअली 7 बजे के बाद नहीं रुकती है, तो फिर हेल्प भी आपको नहीं मिलेगी। तो कुछ मिस प्रॉब्लम्स मारिका हैं मैम, जो थोड़ा कि सा वहां पे एटमॉस्फेयर पर्टेन भी करते है हैं। वहां का, हर कोर्ट का एटमॉस्फेयर सर इवनिंग में इट इज टोटली गोइंग टू चेंज। तो इवनिंग में एक यस सर। कंफर्ट होती रुकने में सर कि हम लोग बेसिकली वहां व्हाट आई बैठे। थिंक इज एक कि सेकंड, क्या चेंज हो जब जाता, क्या चेंज हो जाता है, इन्होंने मुद्दा उठाया, सबकी बोतलें खुल ये जाती हैं, बताएं, बताएं, खुल के बताएं क्या चेंज होता है। बोतलें खुल जाती हैं, बोतलें। अच्छा, फिर उससे कोई ऐसा बेसिकली सर इंसिडेंट हुआ कि बोतलें खुलने के बाद किसी नहीं लेडी नहीं नहीं सर, एडवोकेट के सर साथ तो कोई मुझे सर बताना ये है, बदतमीजी हुई ऐसी हो? जगह ही है नहीं ना सर, टेनो नहीं गेट सर, से हो सर, लेडी जाएगा बाथरूम सर। हमारा बंद हो जाता है, हम कई कहाँ बार बैठे? ड्राफ्टिंग के लिए, मैं एक ड्राफ्टिंग के लिए एक खुद 7:30 बजे तक कोर्ट में रुकी हूँ, द्वारका कोर्ट में कई बार रुकती हूँ मैं 7:30 बजे तक। तो वहां का एक एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि थोड़ा सा सर, आपको आसपास, एक तो मैं अकेली हूँ, जब मुझे कोई लेडी दूसरी नहीं दिखेगी, बिकॉज एक डर है सब फीमेल्स में सर, ये इट इज नॉट अबाउट अ सिंगल वुमेन। जब तक वुमेन्स खुद नहीं निकलेंगी तो सर, जब मुझे कोई दूसरी नहीं दिखेगी तो मैं कंफर्टेबल कैसे फील करूंगी? बिकॉज सबको एग्जैक्टली, ये लगता चलिए है, बिकॉज सर देखो, घर चलिए में हमें यही बताया जाता है कि अगर आपको लगता है कि कोई एटमॉस्फेयर सेफ नहीं है तो इट इज बेटर नॉट टू स्टे देयर।
तो सर अगर हमें ओके पता है ओके कि वहां का माहौल ही ऐसा हो रहा है सर तो आप बताइए बेसिकली ना ये चलिए प्रेरोगेटिव चलिए चलिए मैं मेल्स पे एक भी दोबारा ज्यादा है एक कि एक वो एक एक बात सेफ एक रखें मिनट हमें। के लिए दोबारा आऊंगा, मेरे पास 4-5 मिनट है। पूजा, तुम्हारा क्या ऑब्जर्वेशन है, मेजर क्या प्रॉब्लम डीबीए में तुम महसूस करते हो? वहां तो दो सर लेडी एग्जीक्यूटिव्स हैं। सर एक बात बताइए, जब हम हाँ। एक पोस्ट पे आते हैं तो उसी पोस्ट पे दूसरी खड़ी हुई है, 10 मेंबर एक ही पोस्ट पे आ रहे हैं, एक दूसरे से जेलस फील क्यों करते हैं? हम फेस नहीं कर पाते, उसको एग्जैक्ट वोट नहीं देना, उसको वोट देना है, करेक्ट उसको करेक्ट वोट क्यों? सब हम अपने लिए कर रहे हैं, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, हम उनके लिए भी नहीं बोल रहे, तो वो हमारे लिए क्यों बोल रहे हैं? सर, क्रेडिबिलिटी पे ये बनना तो चाहिए ये और उसी ये पे तो आपकी मतलब प्रॉब्लम वोट्स है। मिलने चाहिए। मैं आपको मैं कितना टाइम हुआ है आए हुए? हमें ये सुनने को मिलता है आपको इतना हाँ टाइम नहीं हुआ है, आप फीमेल हो, हम मेल हैं, हम तो एग्जैक्टली ये देखते आ रहे हैं, तो हम फीमेल क्या करें? चलिए मैं रुखसार, अब ये जी प्रॉब्लम्स हो सर। गई। अगर अगर एज पर दी गुड विशेस ऑफ दिस चैनल आप चुन के आती हैं, जीत के आती हैं, तो आप सबसे जी पहले सर। क्राइटेरिया आपकी कोई 2 काम बताएं, क्या होगा? सर, मेरी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि जो एडवोकेट्स हैं, चाहे वो जूनियर हो सीनियर हो, उनके लिए मतलब सेफ होना चाहिए। कोई भी एडवोकेट्स चाहे किसी भी पद में हो, क्या सीनियर हो या किसी पोजीशन पे हो, उनके थ्रू कोई भी असॉल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अंदर अंदर कहीं ना कहीं है, ये चीज भी है अंदर, जो खुल के बाहर अभी तक आई नहीं है। सेकेंड थिंग ये है कि जैसे कि शाम के बाद ना एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, तो सर कभी कभी ना जाने में भी दिक्कत होती है। अगर कोई कैब से जा रही है या ऑटो से जा रही है ना, तो बहुत नहीं मुश्किल से नहीं, मिलता है, तो मैं ये तो प्रॉब्लम है, ये तो प्रॉब्लम बता दी अभी जी सबने। आप अगर जी जीत के आए तो इसके सॉल्यूशन में कुछ करेंगे? हाँ सर, इसी में मैं ये करना चाहूंगी, एक मैं कुछ ऐसा कानून चाहूंगी कि एक तो औरतों को सम्मान मिले, कोई उनके साथ कुछ गलत ना कर सके। और सेकंड थिंग, जब जाने में ट्रैवलिंग में दिक्कत होती है, तो मैं बाहर से भी इस बारे में बात करना चाहूंगी कि वो ऐसी मतलब या तो बस का, किसी ट्रांसपोर्ट का कोई ऐसी सुविधा करें कि औरतों को या जो जूनियर्स हैं उनको आने जाने में दिक्कत ना हो। एक्चुअली सर ओके बहुत दिक्कत होती है शाम के बाद। ओके। सुमारी का क्या सॉल्यूशन आप पर लेके आएंगी अगर आप जीत के आती हैं तो? कोई एक काम सर बताएं। मेरा फर्स्ट सोल्यूशन तो यही होगा सर कि आफ्टर 7 गर्ल्स एंड विमेन विल फील बेटर इन द कोर्ट। और उसके यस। लिए सर आई विल आस्क इवन इवन माय मेल फ्रेंड्स एंड कोलीग्स एंड सीनियर्स कि वो खुद भी अपने आप भी उनको ऐसा महसूस कराएंगे ओके और कराते ओके। रहेंगे सर। शर्मा, यस यस, यस सर। सर मेरा अगर बताएं। मैं कंटेस्ट कर रही हूँ जैसे मैं और मैं जीत जाती हूँ, तो सर मेरा सबसे बेसिक जो हमारी कोर्ट में हम देखते हैं, तो वहां पर तो सर बेसिक एमिनिटीज ही नहीं है। तो सबसे पहली ओके, मेरी बेसिक प्रायोरिटी रहेगी एमिनिटीज कि का वहां पर ध्यान जो दें। भी जरूरत की चीजें सर। यस ओके सर, ओके, बिल्कुल सर, क्योंकि वहां पर हमें इतना सरवाइव करना पड़ता है ना सर, बिल्कुल कि ठीक, बहुत ज्यादा। बिल्कुल। यस मैडम, आप बताएं, आप बताएं। मैं जी नाम जी भूल जी, जाता हूँ आपका। हाँ। शैलजा शैलजा शैलजा। ऐसा है नहीं सर, शैलजा मैं तो नहीं, सबसे पहले शैलजा। हाँ हाँ, जी। मैं आपके पास शैलजा बाद में आऊंगा, पहले वो मैडम ऊपर हैं जो मेरे। अच्छा यस, अच्छा, मुस्कुरा ये रही हैं, क्या नाम? मैं अच्छा, नाम भूल गया ठीक हूँ। ठीक। सर बोले मैडम, बोले। इधर तो मुझे पता है संगीता बैठी है और संगीता, धून बैठे। ये जो दूसरी मैडम है, अरे यार, बोलो ना मैडम, प्रिया मैम, मुस्कुरा रहे शायद हो। प्रिया। अच्छा, प्रिया बोल रहे हैं आप? प्रिया मुखीजा लव से? प्रिया, प्रिया, हाँ तो बोलिए जी ना, जी मैं बहुत सर। देर से आपको इशारा कर रहा हूँ। अच्छा सर, आप मेरे को ही बोल रहे हैं, मुझे लगा आप किसी क्या और को बोल रहे हैं। क्या सर सॉल्यूशन है बेसिकली आपके पास? क्या सर करेंगी मेरे जीत पास के आती है तो? सॉल्यूशन यही है कि बार लेवल पे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर फीमेल्स लेट नाइट तक मतलब थोड़ा सा डिले साइड पर रुकना चाहती हैं, तो हर फ्लोर पे या कोर्ट प्रेमिसेस में इतना फीमेल स्टाफ होना चाहिए कि शी फील कंफर्टेबल। ओके ओके। हाँ पूजा, सर, अगर क्योंकि तुम जी, ठीक है, और कोई काम करेंगी इसके बाकी अलावा? सर बेसिक एमिनिटीज हैं जो फीमेल्स के लिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी फीमेल के केसेस पर होनी चाहिए। बिकॉज जब कोर्ट का पार्ट आता है तो फीमेल्स को कई बारी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती, मेल्स को सुना जाता है, एग्जैक्ट। फीमेल्स को सुनती ही नहीं है जज साहब जो है, वो पहले ही अपना बोल देती चल है नहीं चल मैडम ये चल, हो गया बस। संगीता, संगीता, अगर तुम आती हो जीत के तो सबसे प्रायोरिटी पे एक कोई काम क्या करोगी मैं तो लेडीज के लिए? वैसे हमेशा एडवोकेट्स के साथ खड़ी हूँ, खड़ी रहूंगी, जैसा कि मैंने कहा ये कि राजनेताओं चैम्बर्स वाली की बात मत कमी है। करो, जैसा कि मैंने पॉलिटिक्स की कहा बात मत। चैम्बर्स की कमी है, लिसन मी, जैसा कि मैंने कहा चैम्बर, चैम्बर्स की कमी है,
ओके तो मैं ओके चैम्बर्स लेकर आऊंगी अपने लेडीज के लिए। ओके लेडीज गुड के लिए गुड चैम्बर होने चाहिए, गुड। वहां वो यस कंफर्टेबल शैलजा, फील करेंगे। यस शैलजा, 30 सेकंड तुम्हारे जी पास जी। भी है। क्या काम प्रायोरिटी पे, एक काम कोई बताएं, क्या करेंगे अगर सबसे आपको पहले किसी तो पद पे मैं, लाया जाए? जी जी जी, सबसे पहले तो जी मैं लेडीज के लिए चैम्बर होगा। चैम्बर बहुत आवश्यक चीज है। दूसरा, ठीक है। बिल्कुल मेन। जो कोर्ट के अंदर जो आपके ये जो एक्स्ट्रा लोग आ जाते हैं और लेडीज की कामों को छीनते हैं, ओके, जैसे कि वो दलाल वलाल और ठीक है, उन नकली पे आप वकील, रोक, उन पर रोक लगाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात। रोक देखिए लगाऊंगी। आज आज ठीक है, थैंक यू शैलजा। देखिए जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास 30-40 सेकंड बचे हैं। थैंक यू रुखसार, संगीता, पूजा थैंक यू सो मच सर। एंड शर्मा, सुमारिका। और बात यह है कि हमने आज से एक शुरुआत की है। प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, टाइम की जी लिमिटेशन सर। आपके पास भी है, चैनल के पास जी भी सर। है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ हम डेली डिस्कस को रखेंगे। कल भी हम कोशिश करेंगे, एक टाइम में दूंगा, जो लोग आज नहीं जुड़ पाए कल जुड़ जाएं, मैं ग्रुप में डाल जी दूंगा। और ये एक आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको आप पूरी तरह से इस्तेमाल करें, अपनी प्रॉब्लम्स को एलोबरेट करें। और अगर कुछ भगवान ने चाहा और आप लोग में से काफी लोग जीतेंगे, आप में से जीतेंगे। इस ग्रुप में थैंक तमाम यू वो सर। कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच तकरीबन सर। थैंक 100 यू के सर। करीब है। थैंक यू सो मच तो सर। आप अपने आइडियाज दीजिए, प्रॉब्लम्स पे बात करिए, सॉल्यूशंस पे बात करिए और नए नए सजेशंस लाइए। इन सजेशंस के साथ आपका चैनल स्वागत करता है और आपकी बात को काटा छाटा नहीं जाएगा। एज इट इज, अब से आधे घंटे बाद ये आपके चैनल पे पहुंच जाएगा, आपके मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच जाएगा, ये जो आपकी आज की रिकॉर्डिंग है। तो मैं एक थैंक यू सो शुरुआत मच की सर। है, इसमें मुझे कोऑपरेट करें। और जो आपके जो फीमेल थैंक यू सर। थैंक पार्टिसिपेंट्स यू। हैं और जो फ्रेंड्स हैं, उनको